और यार इसके लिए बहुत मुश्किल था यार, ये इसने रोना शुरू कर दिया, तुम लोगों को पता नहीं है। ये यूट्यूबर नहीं थी, ये इंस्टाग्राम पे नहीं थी, ये एक नॉर्मल लड़की थी जिसने स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है। आर यू कॉमेडी मी? इससे पहले कि इस वीडियो पे स्ट्राइक आए, आप इस वीडियो को पहले सेव कर लें, क्योंकि डक्की मेरी वीडियो को डिलीट भी करवा सकता है और मेरा पूरा चैनल भी उड़वा सकता है। अपनी वाइफ को सोशल मीडिया पे लाना डक्की की कोई मजबूरी नहीं, ख्वाहिश थी। कहना क्या चाहते हो? डक्की का पूरा करियर गालियों के ऊपर बना हुआ है, लेकिन कभी भी ये अपनी गालियों को बुरा नहीं कहेगा। डक्की शाम इदरीस को रोस्ट कर करके फेमस हुआ और अब खुद शाम इदरीस बन गया। हमारे मतलब बाप को मत सिखा, चल। डक्की को मैंने पिछली 3 वीडियोस में एक्सपोज किया, रोस्ट किया है और अब ये मुझे धमकियां दिलवा रहा है। अभी मैं आपको सारे सबूत देता हूँ, लेकिन इस वीडियो को पहले सेव कर लो, क्योंकि भाईजान स्ट्राइक आ सकती है, डक्की पूरी का पूरा मेरा चैनल उड़वा सकता है। इसलिए सेव कर लो पहले, कम से कम आपको इस माफिया का पता तो चल जाए। हर दाग के पीछे एक कहानी होती है। तो शुरू से शुरू करते हैं। 2 महीने पहले मैंने डक्की पे एक्सपोज बनाया कि इसका पूरे का पूरा कैरियर गालियों के ऊपर और शाम इदरीस के ऊपर बना हुआ है, और अब ये खुद शाम इदरीस बन गया। जिस चीज को इसने रोस्ट किया वो सारी की सारी चीजें इसमें खुद है। यूट्यूब पे चैनल खोलने से पहले ना अपना एक थीम सेट करते हैं जिसको वो आगे लेके चलते हैं। तो शाम इदरीस है ना, पहले ये बंदा वाइन्स बनाता था, लेकिन अब वाइन्स नहीं, सिर्फ बनाते हैं। तो आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? आपके थीम के मुताबिक भी आप पहले रोस्ट बनाते थे और अब आप भी लोगों को वही बना रहे हैं जो आपने उसको कहा था। बंदे की जिंदगी में ना औरतों की बहुत कमी है। साले की शादी हुई नहीं, एक ऐसा मैरिज व्लॉग पहले चढ़ जाएगा यूट्यूब पे। क्या? तो आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? आपकी भी अभी शादी हुई नहीं थी कि होने वाली बीवी व्लॉग्स में आ रही थी। आप जाके देख सकते हो पिछले 3 सालों में जिस चीज को इसने रोस्ट किया वो सारी चीजें पिछले 3 महीनों में इसने खुद कर दी हैं। नानी वाले को इसने रोस्ट किया क्योंकि वो क्रिंज कंटेंट बनाता था, अब उसी के साथ मिलके खुद क्रिंज कंटेंट बनाता है। एलेक्स भट्टी को इसने इसलिए रोस्ट किया था क्योंकि वो खुसराना मुजरा करता है, लेकिन वही खुसराना मुजरे है ये खुद भी करता है और बिल्कुल उसके जैसे भी करता है। हाँ मुझे पता है, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट करता है। तो भाई एलेक्स भट्टी कौन सा मुजरे इबादत या नेकियां समझ के करता है? और इस एक्सपोज के बाद डक्की के इंस्टाग्राम पे लंबे वॉइस मेल आना शुरू हो गए और इनडायरेक्टली वो कह रहा था कि ये तुम्हारा रोस्ट फजूल है। उस सारी कन्वर्सेशन में मेरे रिप्लाई का खुलासा ये है कि मैंने कहा आप अपनी जगह ठीक हो, मेरा इख्तलाफ अपनी जगह ठीक है। और उसकी सारी कन्वर्सेशन का खुलासा ये था कि रोस्टिंग अब डेड है, फजूल है, टिकटॉकर दुश्मन बन जाते हैं, मेरी फैमिली है, अब तुम भी छोड़ दो, मेरा मशवरा ये है कि तुम भी व्लॉगिंग शुरू कर दो। अच्छा अरे यार डक्की, जब तुम दूसरों पे अब्यूज वर्ड यूज करते थे तब तुम्हें नहीं था पता कि फ्यूचर में मेरी फैमिली भी हो सकती है। बंदा ऐसा कंटेंट दे ही क्यों, ऐसी बातें करे ही क्यों जिस पर बाद में खुद उसको पछताना पड़े? बात यह नहीं है, हर बंदे से गलती हो जाती है। अच्छी बात है इसने लोगों को गालियां देना छोड़ दी, लेकिन मुद्दा ये है कि ये कभी भी अपनी उन गालियों को, वल्गर लैंग्वेज को, अब्यूज वर्ड्स को गलत नहीं कहेगा। उल्टा इसने अपनी गालियों को पूरी एक वीडियो बना के डिफेंड किया हुआ है, जैसे ये कोई मुफ्ती है और फतवा दे रहा है कि भाईजान गालियां निकालना एक नेकी है। गैरत बनाने वालों की तरफ से आपके लिए भी पेश खिदमत है 36 इंच की मल्टीप्लेक्स लानत। और अब ये कह रहा है कि मेरी फैमिली है, मैंने फैमिली की वजह से रोस्टिंग छोड़ दी। तो लोगों को आके कहो ना कि मैं पहले गलत करता था, नहीं कहेगा, कभी भी नहीं कहेगा, क्योंकि मैं बगैर तू। हाँ लेकिन ये जरूर कहा था पीपल कैन लर्न, ऑब्वियसली वो जब बड़े होंगे ना, दे गोना लुक बैक एंड वो तुम खुद ही देखोगे कि इतने चूते थे तुम। ये नहीं कहा कि मैं गलत करता था। बंदा बड़ा हो जाता मिचो, देखता हूँ ये मैं क्या ले मैं क्या करता था। आज ये व्लॉगिंग कर रहा है, व्लॉगिंग। साल 1.5 बाद ये कहेगा व्लॉगिंग, ओह मैं बंदा बड़ा हो जाता है, पता नहीं चलता मैं क्या है कोई तुक। खैर डक्की ने उस कन्वर्सेशन के दौरान ये भी कहा था कि भाई क्यों दुश्मनी लेना चाहते हो? तो मैंने सोचा कि हाँ भाई ये तो वाकई सीधी सीधी दुश्मनी, अगर मैं ऐसी बातें करूंगा ये तो दुश्मनी होगी। तो इसलिए मैंने एक और वीडियो बनाई, उसमें उसके ब्लाइंड फैंस को रोस्ट किया। वो ब्लाइंड फैंस जो इसको अपना अब्बू समझते हैं, बल्कि कहते हैं कि डक्की तेरा बाप है, सबका बाप है। ये ब्लाइंड फैंस डक्की को दुनिया का सबसे अजीम इंसान समझते हैं। तभी तो डक्की का जब रोस्ट हुआ तो उनकी आंखें पाट गई। हैं डक्की का भी रोस्ट हो सकता है? हैं तू होता कौन है डक्की का रोस्ट करने? वो तेरा बाप है। बाबा से मैंने बात की, कहते मुझे ना इसकी वीडियोस दिखाओ। तुम लोग मेरी जगह होते तो तुम लोग इस वक्त दुनिया के सबसे शरीफ इंसान बन चुके होते। बन गई। मैंने कहा तुमने दिखाई कौन सी वीडियो थी? वो फुल तुमने कोई शरीफ वीडियो दिखाई होगी। हाँ, शुक्र है तुमने तो ब्लॉगिंग शुरू कर दी हुई थी, तो मैंने ना ब्लॉग दिखाया उनको। तुम्हारा तो छोटे भाई वाला कोई फर्स्ट शादी भी लड़की के बाप को धोखा दे के की। बाप को पता ही नहीं कि ये कितनी गंदी गंदी गालियां देता है। ऐसे कैसे चलेगा दीदी? बाप को बस इसके व्लॉग्स दिखाए ताकि बाप मान जाए। अब ये व्लॉगिंग इसीलिए कर रहा है ताकि लोग मेरी बेगैरतियों को भूल ही जाएं। बात ये नहीं है कि ये पहले क्या था अब क्या है, हर इंसान बदलता है। बात तो यह है कि जो ये पहले था उसको गलत क्यों नहीं कहता?
नहीं कहेगा, क्योंकि ये जो 3 मिलियन लोग हैं ना, ये गालियों की वजह से ही आए हुए हैं। ये जो व्लॉगिंग का बड़ा शरीफाना महल तुमने बनाया हुआ है ना, ये बना गटर पे ही है, छप्पड़ के ऊपर, गंदगी के ऊपर, लेकिन मजे की बात कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इन सब खुराफात होने के बावजूद लोगों से सिंपैथी लेने का अब इसके पास सबसे बड़ा लॉलीपॉप पता है क्या है? मुझे जो कुछ मर्जी कहो, मेरी फैमिली को कुछ ना कहना। अरे तुझे तेरी फैमिली पे यकीन कोई नहीं? वो फजूल हरकतें करेंगे तो ही बात होगी, और तुमने खुद ही उनको पब्लिक किया, अब क्यों रोते हो? It's her choice. हाँ, रोने से याद आया, उससे भी बड़ा लॉलीपॉप इसने पता है क्या लोगों के मुंह में दिया हुआ है? मुझे मेरी बीवी को मजबूरन लाना पड़ा, मेरी मर्जी नहीं थी। इधर ही रुको, अभी दिखाता हूँ तुम्हारी मजबूरी। और यार इसके लिए बहुत मुश्किल था यार, ये इसने रोना शुरू कर दिया, तुम लोगों को पता नहीं है। ये यूट्यूबर नहीं थी, ये इंस्टाग्राम पे नहीं थी, ये एक नॉर्मल लड़की थी जिसने स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है। अल्ले ले ले ले, बड़ी नन्ही मुन्नी बच्ची है। इसी नन्ही मुन्नी बच्ची ने 2018 में तुम्हारी गालियों और वल्गर लैंग्वेज को देख के, सुन के, पसंद करके तुम्हें मैसेज किया था, वेरी फनी। यही नन्ही मुन्नी बच्ची पहले से ही इंस्टा पे लाइव आती थी। पहले उसने वो जो दूसरा वाला रॉड होता है, दूसरा वाला जो रॉड होता है वो यूज किया, उसके बाद फिर उसने कर्ल किए बाल। और इसी नन्ही मुन्नी बच्ची की फैमिली पहले से ही यूट्यूब पे है, जहाँ पे इस नन्ही मुन्नी बच्ची का भाई अपनी बहनों के साथ शुगल मेले लगाता रहता है। भाई सिंपल सी बात है, आपकी बीवी कोई पर्दा नहीं थी करती, जिसको लोगों ने एक्सपोज कर दिया और आपको बड़ा दुख हो रहा है। आपकी बीवी ऑलरेडी सोशल मीडिया पे थी, बस लोगों ने आपके दिखाने से पहले ही दिखा दिया, बस ये हुआ है। लेकिन उससे पहले जब मैंने इसको नहीं शो किया हुआ था, तो कुछ लोगों ने इसकी वीडियोस वगैरह बनाई, कुछ लोगों ने गलत एजम्पशन लगाए, और लोग, मजे की बात ये है वो ये लड़की थी भी नहीं है। अगर वो ये लड़की नहीं थी तो फिर क्यों कह रहे हो कि तुम लोगों की वजह से मुझे अपनी बीवी को पब्लिक करना पड़ा? अरे भाई वो ऑलरेडी पब्लिक थी, तभी तो लोगों ने उसको दिखाया। मेरी भी शादी हो चुकी है, मेरी बेगम घर में बैठी हुई है, लोग उसको कैसे पब्लिक कर सकते हैं? तो डकी ने जिस हाथ को हाथ में लिया हुआ है, उस हाथ के नेल पेंट को ध्यान से देखें, और अब इस लड़की को बिल्कुल ध्यान से देखें जो कि इंस्टा पर लाइव जा रही है। तो दोस्तों ये है डकी भाई की होने वाली बीवी। अच्छा, आप सोच रहे होंगे वो कैसे? तो दोस्तों क्योंकि नेल पेंट बिल्कुल सेम है। सिर्फ ये ही नहीं, मजीद बताता हूँ। चलो चलो चलो। और अब इस लड़की के सूट डिजाइन की तरफ देखें। ऐसा ही डिजाइन वाला सूट इस वीडियो में लड़की ने पहना हुआ है। दोस्तों हमें तीर थोड़ी ना मारना है, आपके भाई ने पूरी जासूसी की हुई है। अब इस वीडियो वाली लड़की का नाम सुनो। अच्छा क्या कह रहे हैं? हाय रूब मैम, हाय रूब मैम। हम का रूब मैम का नेम पता चलने की देर थी, हम दौड़े हुए इंस्टा पर गए और डकी भाई की फॉलोइंग पर जाकर सर्च किया। उनकी फॉलोइंग में एक ही अरूबा नेम की लड़की थी, जिसका पूरा नाम अरूब चतोई था। तो चीज मैं चाह रहा हूँ कि यार पब्लिक ना हो, उस चीज का यार देखो पर्दा रख लिया करो। जिस चीज को मैं प्राइवेट रख रहा हूँ आप भी रखो प्राइवेट। उसके साथ व्लॉग्स बना रहा है, वैलेंटाइन डे फिल्म देखने जा रहा, प्राइवेट। बस इतना सा मुंह छुपा दिया तो क्या वो चीज प्राइवेट है? चीटिंग करता है तू। और एक नॉर्मल इंसान के लिए, और यार इसके लिए बहुत मुश्किल था यार, ये इसने रोना शुरू कर दिया, तुम लोगों को पता नहीं है। ये यूट्यूबर नहीं थी, ये इंस्टाग्राम पे नहीं थी, ये एक नॉर्मल लड़की थी जिसने स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, और इसकी फोटो वीडियो जो है वो वायरल हो रही है। डकी भाई की वाइफ मिल गई, डकी भाई की वाइफ फेस रिवील हो गया, एवरीथिंग। इसके लिए बड़ा हार्ड टाइम था। मुझे इस बात की भी नहीं समझ आ रही कि लोगों ने इसकी शक्ल दिखा दी, तो इसके लिए वो वक्त मुश्किल क्यों था? क्यों हार्ड टाइम था तुम्हारे लिए वो? इसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि ये पर्दा करती थी, लेकिन ये तो पर्दा नहीं थी करती, तो फिर भाई क्यों इसके लिए वो वक्त मुश्किल था? लेकिन शुरू में मेरा प्लान नहीं था कि मैं इसका फेस रिवील करूं, दूर दूर तक प्लान नहीं था। वो तुम लोगों ने जो है मुझे एक तरह से जो है फोर्स कर दिया कि मुझे अब उसको वीडियो में इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। चलो मान लेते हैं कि आपको आपके फैंस ने मजबूर किया, फोर्स किया, तो अगर वही फैंस आपको कहें कि यार डक्की भाई, वो जिस तरह आपने एलेक्स भट्टी वाला मुजरा किया था और जिस तरह वो सरेआम मुजरा किया था, अब आपकी शादी हो चुकी है तो इस दफा अपनी बेगम के साथ वो मुजरा करके दिखाओ, कर दोगे? क्योंकि आपके नजदीक ये चीजें गलत नहीं, तो फिर करो, करके दिखाओ। और लोग पता है नीचे कमेंट्स में क्या कह रहे हैं? तुम जैसे ठड़कियों की वजह से ही उसको अपनी बीवी सोशल मीडिया पे लानी पड़ी। वो नहीं है इस तरह की, उसका ताल्लुक नहीं होना था सोशल मीडिया से, तो इस पे बहुत ज्यादा गुजरी ही। फिर मैंने इसको एक बात समझाई, तो मैंने इसको कहा कि यार तुम एक काम करो, ज्वाइन मी,
तुम अपना इंस्टाग्राम बनाओ, तुम भी एक यूट्यूबर बन जाओ। हाँ ठीक है, मान लिया कि लोगों ने गलत ही किया उसको एक्सपोज करके, लेकिन क्या आपके पास दूसरा यही ऑप्शन था कि आप उसको डेली व्लॉगिंग में ले आओ? एक मिसाल है, इमरान खान की बेगम पर्दा करती है, कल को कोई उसकी बेगम को एक्सपोज कर दे, यानी कि उसकी शक्ल दिखा दे, तो इमरान खान के पास यही ऑप्शन बचता है कि वो अपनी बेगम को सियासत में ले आए। किसी सेलिब्रिटी की कोई गंदी वीडियो लीक हो जाती है तो उसके पास यही ऑप्शन है कि वो अगले दिन से हर रोज गंदी वीडियो बना के खुद लीक करना शुरू कर दे। अरे भाई क्यों लोगों के मुंह में लॉलीपॉप दिया हुआ है? सीधी तरह कहो मेरी अपनी ख्वाहिश थी, सिंपल, क्या कह लेंगे लोग तुम्हें? कंट्रोल। लेकिन नहीं भाई, हर तरह की आवाम को घेरे रखना है, सिंपैथी लेनी है, लोगों को ये जतलाना है कि ये सब कुछ आपकी वजह से कर रहा हूं। लोग भी आगे से कहें क्या भाई, डक्की भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मुझे लग रहा था कि सिर्फ मैंने ही इस बतख को एक्सपोज करने की हिम्मत किया, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने ट्रेंडिंग पे एक वीडियो देखी, उस बंदे के भी सारे के सारे फैक्ट लॉजिक के साथ हैं। तो कंक्लूजन, स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सीज ये करता, यूट्यूबर्स को थ्रेट ये बंदा देता, अपना रोस्टिंग का स्क्रिप्ट लोगों से ये बंदा लिखवाता, दूसरे यूट्यूबर्स का कंटेंट ये चोरी करता, अपने व्यूअर्स को स्पॉइल ये बंदा करता, क्रिंज कंटेंट ये बनाता, पाकिस्तान की सपोर्ट में वीडियोस बनाने से ये बंदा डरता, अपने कंटेंट में गंदी गालियां ये देता, कैनेडियन पाकि यूट्यूबर्स और कैरी मिनाटी के ये उठाता, दूसरों की वाइफ को जलील ये करता, जब इसकी वाइफ को कोई जलील करे तो रोने लग जाता। जिन जिन चीजों पर ये लोगों को जलील करता, आगे जाकर खुद वही चीज करता। अब इन सब खुराफात के बाद इसको पता है कि अगर मैंने जवाब दिया तो अभी तो सिर्फ 3 लाख तकरीबन लोगों को पता है, अगर मैंने जवाब दिया तो 3 मिलियन लोगों को पता चल जाएगी मेरी हकीकत। हो, इसलिए क्या बात, ये बात है। और वैसे भी इसके पास जवाब है ही कोई नहीं, इसके पास सिर्फ गालियां, इसीलिए ये मुझे दूसरे तरीके से चुप कराना चाहता है। इसीलिए अब ये मुझे नदीम नानी वाले के जरिए धमकियां दिलवा रहा है। आप इस नदीम नानी वाले के मैसेज में साफ पढ़ सकते हैं कि ये कह रहा है कि 30 जून तक डक्की के रिलेटेड वीडियो डिलीट कर दो वरना मैं तुम्हारे खिलाफ सख्त एक्शन लूंगा। 1 साल पहले याद है मैंने नदीम नानी वाले के ऊपर एक्सपोज बनाने को कहा था और इसने स्ट्राइक भेज दी थी। इसने मेरे मेन चैनल की 3 वीडियोस इकट्ठी डिलीट करवा दी और कहा कि अगर तुमने एक्सपोज बनाया तो मैं मजीद स्ट्राइक भेज के तुम्हारा चैनल ही डिलीट करवा दूंगा। तो भाईजान इसके पास यूके की सिटीजन है और यूके के लॉ के मुताबिक ये डिलीट करवा सकता है और इसने यूट्यूब के ऊपर अपने रिलेटेड सारे एक्सपोज डिलीट करवा दिए हैं। और जब नदीम नानी वाला मेरे साथ ये कर रहा था तो मैंने डक्की को कहा था कि यार ये मेरे साथ क्या कर रहा है, कोई हल है तो बताओ, लेकिन डक्की ने नहीं बताया। और अब डक्की को पता है कि नदीम नानी वाले ने 1 साल पहले मुझे डरा धमका के अपने मामले को दबा दिया था और अब नदीम नानी वाला ही मेरे मामले को दबा सकता है, इसको डरा सकता है, धमका सकता है, चुप करा सकता है। यही नदीम नानी वाला पहले डक्की को क्या कहता था? एक बंदा YouTube से मुंह उठा के टिकटॉक पे चला आया है और टिकटॉक पे आके यही कर रहा है, कहता है जी मैं डक्की भाई हूँ, मैं लोगों को एक्सपोज करता हूँ, हमें टिकटॉकर्स को गाली देने लगा है, चीप बोलने लगा है, मैं तुझे वार्न कर रहा हूँ। और ये बिगेस्ट एनिमी शैनिमी ये सब ड्रामे है, अब ये सबसे बड़ा उसका दोस्त बन चुका है। ये सब कुछ डक्की सिर्फ मेरे साथ नहीं, पहले बहुत से यूट्यूबर्स के साथ कर चुका है। स्ट्राइक मार दी ताकि मेरा चैनल ऑलमोस्ट डिलीट ही हो जाए। मतलब इस जापानी बतख ने मेरे चैनल पर स्ट्राइक्स भिजवा कर मेरी अपलोडिंग डिसेबल करवा दी ताकि मैं कोई रिस्पॉन्स वीडियो ना बना सकूं और लोग इस हरामी इंसान को सच्चा समझें और मुझे गलत। लेकिन कोई फायदा नहीं होता है, ये सबको डरा धमका के दबा देता है, अगर फर्क ना पड़े तो स्ट्राइक भेज देता है। अब मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, इस चैनल के साथ क्या होगा या इस वीडियो के साथ क्या होगा। नहीं, मैंने तो सच बोल दिया। अभी भी अगर लोग अंधे हो जाएं, अंधे। अब मेरे पास 2 ही रास्ते थे, पहला कि 30 जून से पहले डर के दब के वीडियो डिलीट कर देता और लोग ये समझते कि मैं झूठा हूं, डक्की सच्चा है। और दूसरा रास्ता ये कि मैं सबके सामने आके इनकी सच्चाई बताता, जो अब मैंने कर दी है। अब देखते हैं क्या होता है, जो करना कर लो। खैर दोस्तों, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन 90% चांसेस है कि ये मेरे चैनल को नुकसान पहुंचाएंगे और उसके ब्लाइंड फैंस ये जानने के बावजूद इस वीडियो को डिसलाइक करेंगे। इसलिए आप दोस्त इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, ठीक है ना? ओके, फिर अब देखते हैं आगे क्या होता है। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज।